18 साल बाद इस परिवार ने फिर से जानसठ में वापसी की है। इस बार 2023 के निकाय चुनाव में जानसठ में चेयरमैन पद के लिए डॉक्टर आबिद ने चुनाव जीता। इससे पहले इनके बड़े भाई डॉक्टर खालिद 2 बार जानसठ के चेयरमैन के रूप में काम कर चुके हैं। 18 साल बाद फिर आपकी वापसी हो रही है, कैसा लगता है? बहुत 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 खुशी है। इस कस्बे ने जो प्यार दिया था, 2005 में बड़े भाई चेयरमैन बने और फिर 2005 तक चेयरमैन रहे, 10 साल चेयरमैन रहे। उस वक्त भी हमारे 11 वोट थे पूरी बिरादरी के, लेकिन कस्बे ने बिल्कुल ये भुला दिया कि बिरादरी और खानदान कुछ नहीं होता, जो कस्बा प्यार देता है बस वही सब कुछ है हमारे लिए। 18 साल बाद वापसी हो रही है, आप साहब जानसठ के चेयरमैन बन गए, प्रथम नागरिक जानसठ के हैं, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। इस कस्बे वालों का मैं या मेरा परिवार कभी एहसान नहीं भुला सकता, क्योंकि आज भी इस कस्बे ने जो एक छोटा सा परिवार हमारे यहाँ कस्बे में है, उसको इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है कि रिकॉर्ड मतों से जिताया है। और उसके लिए मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ इस कस्बे वालों का और इस जानसठ की आवाम का। बहुत बहुत अच्छा तो लगा। लगता था जब राष्ट्रीय लोकदल ने आपको सिंबल दिया, समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, तो क्या लगता था चुनाव में आप जीत पाएंगे, जानसठ में फिर से आपकी चेयरमैन बनेगी? हाँ, इंशाल्लाह। ये जो 23वीं शब थी रमजान की, जब हाजी आशू मलिक साहब ने मुझे समर्थन दिया, उसी वक्त क्लियर हो गया था इंशाल्लाह इस बार हम जीतेंगे, क्योंकि हर बार हम 3 बार जो आमने सामने लड़े हैं, तो यही वजह थी हम दोनों एक साथ आमने सामने लड़ जाते थे तो हम हार जाते थे। इस बार हाजी आशू मलिक ने बहुत प्यार से हमें समर्थन दिया है और ईमानदारी के साथ उन्होंने हमें लड़ाया। तो उसी वक्त जब फैसला ये हुआ कि आशू मलिक ने समर्थन दे दिया, उसी वक्त सभी पब्लिक ने और ये कर लिया था कि इस बार इंशाल्लाह हमारी जीत पक्की है। और 4 चांद और लग गए हैं कि गठबंधन का सिंबल मिल गया हमें और इससे और बड़ी जीत हासिल। तो अब डॉक्टर आबिद चेयरमैन हैं, जानसठ के प्रथम नागरिक हैं, कस्बे वासियों से आपने चुनाव में वादे किए होंगे, कौन कौन से वादे थे जो आपने पब्लिक के बीच गए वादे किए कि जब आप मुझे चुनाव जिताओगे तो मैं इन वादों को पूरा करूंगा? हाँ, वादा तो नहीं, चेयरमैन भी नहीं, इस कस्बे के लिए मैं खादिम बन के रहना चाहता हूँ। पहले भी खिदमत की है और इंशाल्लाह अब भी खिदमत करते रहेंगे। और रहे वादों की बात, क्योंकि 10 साल इस कस्बे की जनता ने हमारा कार्यकाल देखा है और हिंदू मुसलमान एक भाईचारा हमने बहुत यहाँ कायम करने की पूरी कोशिश की है और उसमें हम कामयाब भी हुए हैं। वादे तो कुछ ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि गवर्नमेंट पैसा देती है, सरकार देती है, सड़कें वड़कें ये तो बनते हैं। थोड़ा हमारे यहाँ एक कमी है कि एक तो हमारे यहाँ रोडवेज बस स्टैंड नहीं था, उसके लिए हमने इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। और सब्जी मंडी की बड़ी कमी है हमारे यहाँ, तो उसको इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे। बाकी विकास कार्य तो जो भी होगा, कस्बे की जरूरत होगी इंशाल्लाह उसे पूरी करने की कोशिश करेंगे। 10 साल तक पहले भी आपका परिवार के चेयरमैन रहे, डॉक्टर खालिद चेयरमैन थे, उन्होंने कौन कौन से ऐसे काम किए जो 2005 में जब हारे तो वो काम रह गए थे, क्या डॉक्टर आबिद उन कामों को आगे बढ़ाएंगे? ना, काम की वजह से बिल्कुल नहीं आ रहे थे। लोगों ने कहा था कि नहीं अगर नहीं, मेरा सवाल है जो उन्होंने विकास कार्य किए थे, जो उनके एजेंडे में और होने थे, जो रुक गए उनके हारने के बाद, क्या उनको आप आगे बढ़ाएंगे? नहीं, बस काम तो ये समझो कि रुका कोई भी नहीं था। सच्चाई ये थी, क्योंकि माहौल दूसरा बन गया था। तो काम तो ये समझो कि जब से जानसठ नगर पंचायत बनी आज तक भी जितना डॉक्टर खालिद ने काम कराया, उस वक्त पैसा भी कम आता था, इतना कभी किसी ने नहीं कराया। हमने दूसरी बार जब चुनाव लड़े तो हमने ऐलान कर दिया था, अगर कोई 2 गज की जमीन बता दे जहाँ सीसी ना डाली हो, तो हम इलेक्शन लड़ना बंद कर देंगे। जितना भी था हमने पूरा काम कराया। रही बात उसकी, क्योंकि इख्तलाफ हमारे में ज्यादा हो गया था, तो हारे इस वजह से थे, ना कि काम की वजह से। तो अब जानसठ में कौन से ऐसे काम हैं? रोडेज बस अड्डा आपने बताया, सब्जी मंडी बताई, लेकिन कुछ ऐसी सड़कें होती है, कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि आपकी निगाह में हो, आप चुनाव लड़ रहे थे, आप इस कस्बे के रहने वाले हैं, तो उनको आप पूरा करेंगे? कुछ मलिन बस्ती बनी है उसके बाद, जहाँ अभी सड़कें बननी है। फिर एक जो हमारा हाईवे निकल रहा है, उसकी वजह से हमारे पानी की बहुत परेशानी होगी, निकासी की। वो बहुत ऊंचाई से बन रहा है और सड़कें बहुत नीची हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह गवर्नमेंट से हम मांग करेंगे, सरकार से, और इसको हम फिर दोबारा से। मेरा आपसे आखिरी सवाल है, जानसठ के लोगों को किस तरह धन्यवाद करेंगे, उनका शुक्रिया अदा किस तरह डॉक्टर आबिद चेयरमैन के रूप में करना चाहेंगे? मेरे पास जानसठ की आवाम के शुक्र अदा करने के लिए अल्फाज नहीं है कि मुझ जैसे नाअहल को इन्होंने अहल समझा। और मेरी दुआ है हर जानसठ की आवाम को भी मैं कहना चाहता हूँ कि आपने मुझे जिस काबिल समझा, मैं चाहता हूँ उस काबिल मैं नहीं हूँ, अल्लाह मुझे उस काबिल बना दे। और बस मेरे पास अल्फाज नहीं है इनके शुक्र अदा करने का। और मैं हमेशा, मेरी 7 नस्लें भी इनका एहसान नहीं उतार सकती, क्योंकि इन्होंने मुझ जैसे एक छोटे से परिवार को इतना इज्जत दी है। मैं उस काबिल नहीं था, लेकिन इन्हें दी है, तो मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा इन्हें मायूसी नहीं होने। तो ये थे चेयरमैन डॉक्टर आबिद, जिन्होंने कहा कि मैं जानसठ कस्बे के लोगों को मायूस नहीं होने दूंगा। मैं हूँ राशिद अली और आप देख रहे हैं खोजी न्यूज।